हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी कॉमर्स क्लासेस। सो हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। तो आज लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक ओवरव्यू लिया था कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन देखी थी हमने। सो हेयर वी आर विद द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। विदाउट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स आई वुड लाइक टू क्लियर कि हमें इस वीडियो में इस पूरे सिलेबस में हमें इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। इट्स रिगार्ड टू ओनली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वर्ल्ड हिस्ट्री का इससे लेना देना नहीं है। सो हम जो भी पढ़ेंगे दैट वुड बी रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ओनली। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव फर्दर। सबसे पहले हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है कि हमारा जो फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसे बोला जाता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आ सकता है, और ये मैंने एक पुराने पेपर में देखा भी है। फादर ऑफ उसमें इंडियन हिस्ट्री एक टॉपिक था, तो उसमें फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री पूछा गया था। वी हैव फादर ऑफ हिस्ट्री भी है हमारे पास। फादर ऑफ हिस्ट्री हमारे पास अलग है, लेकिन इसमें हमें इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। सो यू नीड ओनली टू रिमाइंड who is the father of Indian history. So father of Indian history हमारे पास कौन है? We have Megasthenes। इसको Megasthenes भी बोलते हैं, इसकी proper pronunciation है Megasthenes। Megasthenes was the first foreign ambassador to India and recorded his ethnographic observation in the volume। अब जो उनकी वॉल्यूम थी, जो उनकी किताब थी जिसमें उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, दैट वाज इंडिका। ये आपको याद रखना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बनेगा दैट इज हु इज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड हिज वॉल्यूम की उन्होंने किस में उसके बारे में पब्लिश किया था, अपनी किस बुक में लिखा था, दैट इज इंडिका ओनली। क्योंकि वो इंडिया के बारे में था तो इंडिका नाम था उसका। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, होप दिस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्वेश्चन कि हु रॉट फर्स्ट history of India, the first person who wrote history of India. So the answer for this would be, I have underlined here already, you can see on the screen, that is Henry Beveridge। Henry Beveridge कौन था? Henry Beveridge is the first who wrote about the Indian history। सो इनके जो थे, इनके एक और चीज़ है, इनको याद रखना है कि इन्होंने 3 सेट वॉल्यूम्स के बनाए थे, जिसके अंदर इसने हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बताया था जब इंग्लिश ने इंडिया को कॉलोनलाइज कर लिया था। कॉलोनाइजेशन हो गई थी इंग्लिश की इन इंडिया। इनकी मोस्ट जो था इसमें उन्होंने उसके बारे में बताया था। एंड ही वॉज द फर्स्ट टू रॉट द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टू द फर्दर, इस वीडियो में हम वो ही कवर करेंगे जो हमारे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो हमें पॉइंट्स में जो एमसीक्यू, क्योंकि हमें जो पेपर है वो एमसीक्यू स्टाइल में आना है, तो हम वो पढ़ेंगे जो हमारे एमसीक्यूज में आ सकता है। ऐसे अगर मैं आपको एक पूरी आगे तो हम फर्दर पढ़ेंगे ही कि व्हाट हैपन, कौन से रूलर आया, उनके बाद क्या हुआ, वो तो हमने पढ़ना ही है। बट ये मुझे लगा कि दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन। सो आई मेड अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस। ये छोटी सीरीज़ रहेगी हमारी, बीच में हम ये स्मॉल सीरीज़ लाते रहेंगे, 5 मिनट सीरीज़, जिसमें हम ये छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करते रहेंगे। नेक्स्ट वी हैव हु एक्सप्लोर्ड द इंडिया और हु फाउंड इंडिया। अगर क्वेश्चन आए कि इंडिया को किसने फाउंड किया, किसने ढूंढा, तो आंसर वुड बी वास्को द गामा। ये सबको पता ही है, वास्को द गामा ने इंडिया को ढूंढा था, कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा था। Vasco da Gama reached India, and the Portuguese explorer Vasco da Gama became the first European to reach India via the Atlantic Ocean when he arrived Calicut at Malabar coast। तो जब वो उन्होंने अराइव किया था, वो क्या आए थे? पानी के थ्रू आए थे, ओशंस के थ्रू, अटलांटिक ओशन के थ्रू। तो सबसे पहले वो कैलिकट में आए थे, किसके कोस्ट के थ्रू? मालाबार कोस्ट के थ्रू। देन ही डिस्कवर्ड द इंडिया। अगर क्वेश्चन आ जाए हु डिस्कवर इंडिया था, फिर हु फाउंड इंडिया, so the answer would be Vasco da Gama। This question can also become in the context of history of India, so that's why I have covered this। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज द फर्स्ट हिंदू किंग ऑफ इंडिया। अगर ऐसे देखा जाए तो फर्स्ट हिंदू किंग हम मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को एज अ रूलर।
अगर अगर आएगा तो फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया, रूलर किंग ऑफ इंडिया, तो आप लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। आप देख लेना ऑप्शंस। लेकिन इफ़ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हम उसको देखें, अपने एपिक्स को, अपनी माइथोलॉजी को कंसीडर करें, संस्कृत एपिक्स को कंसीडर करें, सो द भरत, द सन ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला वॉज द फर्स्ट हिंदू किंग। तब हम भरत को कंसीडर करेंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पे जो था हमारे इंडिया का नाम भारत पड़ा था। ही वॉज द फर्स्ट हिंदू किंग ऑफ इंडिया। तो लेकिन फर्स्ट हिंदू किंग हम चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। ही वॉज अ रूलर इंडिया, फर्स्ट हिंदू किंग ऑफ इंडिया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास है फर्स्ट मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। हमने पहले किया था कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किया था हमने। अब है हमारे पास फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी बोला जाता है राजा राम मोहन रॉय को। इन्होंने काफ़ी चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश किया था, इन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश किया था। तो काफ़ी इनके सोशल एंड एजुकेशनल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए थे। ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। ये 8th-9th स्टैंडर्ड में ही हमने राजा राम मोहन जी के मोहन रॉय के बारे में पढ़ते हैं हम। सो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया और फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है। हु द आंसर इज राजा राम मोहन रॉय, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इधर मैं उनका नाम भी कर देती हूँ। कभी कभी रॉय में ROY भी डालते हैं, RAY भी किया जाता है। मूविंग फर्दर, अब हमारे पास मैंने कुछ स्मॉल पॉइंट्स लिखे हैं दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन। सो ये जो पॉइंट्स है वो है हमारे पास। सबसे पहले मैं एक पॉइंटर ले लूँ ज़रा। सबसे पहले है कि इंडिया ने नेवर इन्वेडेड एनी कंट्री इन लास्ट 10,000 ईयर्स। पीछे अगर हम चले जाएँ तो इंडिया ने किसी भी कंट्री को इन्वेड नहीं किया है। इंडिया के किसी भी रूलर ने 10,000 साल हो गए हैं, हमने किसी भी कंट्री को रूल नहीं किया है। देन कि हमारे इंडिया ने जो था डैट इन्वेंटेड द नंबर सिस्टम। ज़ीरो वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड इन द इंडिया इटसेल्फ बाय द आर्यभट्टा। ये भी हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारे आयुर्वेदास आए। आयुर्वेदा इज़ द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन नोन टू द ह्यूमन्स। एंड ये जो था आयुर्वेदा इज हैज़ ऑल्सो इट्स ऑरिजिन इन इंडिया इटसेल्फ। आप देखिए अब कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की जो दवाई भी है वो भी हम आयुर्वेदा के थ्रू ही बनाई गई थी बाय रामदेव जी के। सो आयुर्वेदा हैज़ इट्स ओरिजिन इन इंडिया इटसेल्फ। और एक है ये तो द चरका, द फादर ऑफ मेडिसिन कंसोलिडेटेड आयुर्वेदा 2500 ईयर्स अगो। इसको भी आप याद रखेंगे, द फादर ऑफ मेडिसिन, इंडिया से ही ओरिजिन है इनका। टुडे आयुर्वेदा इज द फास्ट रिगेनिंग इट्स राइटफुल प्लेस इन आवर सिविलाइजेशन। ये तो हमें पता ही है कि आयुर्वेदा का अब जो है दैट इज रिगेनिंग इट्स प्लेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन बिकॉज इट हैज़ नन, इसके कोई भी जो है वो साइड इफेक्ट नहीं होता है। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज़ कि हमारी इंडिया ने चेस भी इन्वेंट किया था, जो एक अब ओलंपिक्स में भी है चेस, द शतरंज जिसको बोला जाता है, दैट इज़ ऑल्सो इन्वेंटेड इन इंडिया। नेक्स्ट वी हैव द प्लेस वैल्यू सिस्टम, द डेसिमल सिस्टम। ये जो डेसिमल सिस्टम आया था, द दशमलव जिसको हम बोलते हैं, वॉज डेवलप्ड इन इंडिया इन 100 BC। डेसिमल सिस्टम वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड, क्योंकि पहले डेसिमल सिस्टम नहीं था। नंबर्स तो इन्वेंट हो गए, नंबर सिस्टम भी इंडिया ने इन्वेंट किए। देन उसके बाद जो डेसिमल सिस्टम आया, नंबर्स को पॉइंट्स में लाने का, दशमलव जैसे बोलते हैं 4.6, 4.6, तो वो भी किसने दिया? इंडिया ने, इन द ईयर 100 BC। ये भी आपको याद रखना है। That was all about the important points of history of India. So in the next video we talk about the pre-history. अब जो pre-history of India के बारे में जो important points होंगे, Bronze Age में जो important points होंगे, हम वो करेंगे। Hope you like the lecture and please like and comment if you like my lecture. And if you have any kind of query, please do comment in the comment section. Thank you.